इंडियन टीम में से किसी एक बैटर के साथ वो पार्टनरशिप करने का चांस मिले तो आप रोहित शर्मा को चुनोगे या विराट कोहली को चुनोगे? मैं रोहित शर्मा को चुनूंगा क्योंकि पाकिस्तान का ये बेटर चांस हो सकता है बुमराह का मिस करना चैंपियंस ट्रॉफी में। जाहिर सी बात है अगर वो खेलेगा तो इस पिच पे पेस को खेलना ज्यादा इजी हो रहा है या फिर स्पिन को खेलना थोड़ा ज्यादा आसान हो रहा है? लेकिन एक और धमाकेदार खबर जो प्रियांशु जी दुबई जाके फखर जमान का इंटरव्यू करके आए। जमान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का तकरीबन 1 घंटे पहले हमने आपके लिए डाला भी है। उसमें से बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें खड़ी बताऊंगा कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे क्यों खड़े हो जाएंगे जी? कि इस लीग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है आपकी और क्या ये परफॉर्मेंस हमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी कंटिन्यू देखने को मिलेगी? चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। फखर जमान से भारतीय एंकर ने पूछा कि आप इंडिया के किस खिलाड़ी के साथ खेलना पसंद करेंगे। इसके ऊपर फखर जमान ने क्या जवाब दिया, आइए आपको दिखाते हैं। फखर जमान, पहली बात तो आपसे यही पूछेंगे कि इस लीग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है आपकी और क्या ये परफॉर्मेंस हमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी कंटिन्यू देखने को मिलेगी? ठीक है, मैं तो जो परफॉर्मेंस यहाँ पे हुई है उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन क्रिकेट ऐसी गेम है कि इसमें आप जो भी कर ले तो आप सेटिस्फाइड नहीं होते, लेकिन मैं अपनी फिटनेस और फॉर्म से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ और मेरी कोशिश होगी कि इससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दूँ चैंपियंस ट्रॉफी में। फखर, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि इस पिच पे क्या लग रहा है आपको कि पेस को खेलना ज़्यादा ईजी हो रहा है या फिर स्पिन को खेलना थोड़ा ज़्यादा आसान हो रहा है? मेरे ख्याल में स्पिन को खेलना ज़्यादा आसान हो रहा है क्योंकि यहाँ जो विकेट्स बन रही है वो फास्ट बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट्स। तो इवन यहाँ पे भी और जो दूसरे दो ग्राउंड्स पे भी हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि स्पिनर को उस तरह सपोर्ट नहीं मिल रही जिस तरह पहले मिलती थी। अगर पिच की बात तो बिल्कुल हमने कर ली है, लेकिन ऑब्वियसली बात चल रही है कि इसी मैदान पे होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो एक आइकॉनिक गेम। लेकिन उसमें आपको क्या लग रहा है कि इंडियन टीम की तरफ से अगर एक कोई प्लेयर होगा जो आपको लग रहा है कि हाँ बड़ा तगड़ा चैलेंज साबित हो सकता है, तो कौन सा एक नाम होगा? लेकिन इस लेवल पे इंटरनेशनल में जो भी अपनी टीम को रिप्रेजेंट करता है तो वो टॉप क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं और आप किसी एक प्लेयर के बारे में इस तरह बोल नहीं सकते। और जो भी प्लेयर्स खेलते हैं तो वो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं और उन्होंने पास में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, तो ऑन द डे कोई भी मैच जिता सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो अगर आपके लिए थोड़ी सी टफ चॉइस, अगर आपको इंडियन टीम में से किसी एक बैटर के साथ वो पार्टनरशिप करने का चांस मिले तो आप रोहित शर्मा को चुनोगे या विराट कोहली को चुनोगे? मैं रोहित शर्मा को चुनूंगा क्योंकि वो ओपनर भी करता है और वो मेरे लिए ईजी बनाएगा। तो विराट कोहली को क्यों नहीं? नहीं, वो एक तो वन डाउन करते हैं और मैं क्योंकि मैं ओपनर ही हूँ तो मैं तो ओपनर को ही चूज़ करूँगा। बस एक आखिरी सवाल आपसे कि जसप्रीत बुमराह के लिए बात चल रही है कि शायद इंजरी की वजह से मे भी हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर दे, तो क्या पाकिस्तान का ये बेटर चांस हो सकता है बुमराह का मिस करना चैंपियंस ट्रॉफी में? देखिए वो बहुत अच्छा बॉलर है और अच्छी फॉर्म में भी है और जाहिर सी बात है अगर वो खेलेगा तो ये अच्छा होगा क्योंकि एक और धमाकेदार खबर जो प्रियांशु जी दुबई जाके फखर जमान का इंटरव्यू करके आए। फखर जमान ने अभी रन भी मारे, आपको पता है पहले ओडीआई के अंदर बड़े तगड़े रन मारे और फखर जमान पाकिस्तान के लिए ओपन भी करने वाले हैं। फखर जमान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का तकरीबन 1 घंटे पहले हमने आपके लिए डाला भी है। उसमें से बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें खड़ी बताऊंगा कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे क्यों खड़े हो जाएंगे जी? मेरे लिए उस इंटरव्यू का सबसे बड़ा टेक अवे ये नहीं है कि उन्होंने रोहित को चुना विराट के ऊपर, वो तो चलो वो ओपनर है उन्होंने चुन लिया। ये भी नहीं है कि उन्होंने बोला कि भाई बुमराह अगर आएगा तो मजा आएगा खेलने के लिए, लेकिन अगर बुमराह नहीं होगा तो इंडिया को बुमराह की कमी खलेगी। कमी तो आपको खलेगी, मतलब कि इट विल कॉस्ट इंडिया डियरली इफ बुमराह इज इंजर्ड एंड ही डज नॉट प्ले द गेम। ये फखर जमान ने बोला है ऑन रिकॉर्ड और चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर ही प्रीव्यू प्रियांशु ने करा, उनके साथ पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं आप। लेकिन सबसे बड़ी बात जैसे मैं बता रहा हूं वो ये है कि प्रियांशु ने उनसे पूछा कि इस पिच के ऊपर दुबई में ही इंटरव्यू हुआ है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ही इंटरव्यू, और फाइनली प्रियांशु आपको सारी मालूमात देंगे बिकॉज प्रियांशु वाज देयर इन द दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। इन्होंने सारे के सारे वहां से जो इनसाइडर्स थे उनसे खबरें भी निकलवाई हैं कि यहाँ पे पिच कैसी होगी, ड्यू फैक्टर होगा नहीं होगा। तो फखर जमान ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि यहाँ पर स्पिनर्स फेल हो सकते हैं, स्पिन को खेलना ईजी होगा, ये पिच जो है, ये कंडीशंस जो है वो पेसर्स को फेवर करेंगी। ये बहुत बड़ा टेक अवे है बिकॉज एक तरीके से फखर जमान ने आपको वार्निंग भी दे दी है और फखर जमान ने आपको चैलेंज भी कर दिया है। फखर जमान ने क्या बोला दुबई की पिच पे? इट विल बी इजी टू प्ले स्पिन इन दुबई बिकॉज दिस पिच इज हेल्पफुल फॉर पेसर्स। आई फील दैट स्पिनर्स आर नॉट गोइंग टू गेट द सेम काइंड ऑफ सपोर्ट इन दुबई एज दे यूज्ड टू गेट अर्लियर ऑन दिस ग्राउंड। दीज कंडीशंस विल फेवर पेसर्स। इस ये वाली बाइट भी दिखा दीजिए आप, पीसीआर में से हमारे आदित्य बाइट भी दिखा दीजिएगा कि भाई फखर जमान ने एग्जैक्टली क्या बोला स्पिनर्स के ऊपर। सुनने वाली बात है वो अगेंस्ट खेलना जो है ना वो इस लेवल पे हम भी चाहते हैं कि अगली टीम्स कभी बेस्ट बॉलर को फेस करें, और नहीं है तो बस जो भी आएगा तो उनको करेंगे, लेकिन बिल्कुल वो एक अच्छा बॉलर है। और रहा है कि भैया यहाँ पे स्पिनर्स का कोई काम नहीं है ज्यादा, यहाँ पे पेसर्स को ही मदद मिलेगी। मतलब उसने इंडियंस को एक वार्निंग दे दी है कि आप 4-4 स्पिनर लेके आ रहे हैं, फायदा कुछ नहीं होने वाला। देखो मैं बड़े दिनों से बता नहीं रहा था, ये मैंने कहा पहले लोग देख ले और उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि क्या हुआ था ना कि जब वसीम अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी हम वहीं पे थे और फखर जमान से हालांकि पहले हुआ था उससे इंटरव्यू, जो वसीम अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो बाद में हुई थी। अब वहां से वसीम अकरम जी से कुछ और सुनने को मिला। अब होता क्या है ना, वो लेजेंड है नो डाउट, उनका स्टेटमेंट भी मैटर कर रहा है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है पहले और उन्होंने बोला कि भाई स्पिनर्स वहां पे गेम में आएंगे, बट जितने भी, सिर्फ फखर जमान नहीं, मैंने बहुत टीम्स के प्रैक्टिस सेशंस भी अटेंड करे थे और मेरी जितने प्लेयर्स से बात हुई और जितने लोगों से बात हुई, सबसे मुझे यही एक इनसाइट मिला, जो बात सामने आई
कि स्पिनर्स को जितनी पहले हेल्प मिलती थी दुबई में, एक ही स्टेटमेंट हर किसी से सुनने को मिली है, कुछ अलग नहीं, कि स्पिनर्स को जितनी पहले दुबई में हेल्प मिलती थी उतनी ज्यादा कोई खास नहीं मिल रही है और बॉल रुक के आ रही है। बॉल रुक के आ रही है, पेसर्स पेस्ट की। विकेट है, हाँ। पेसर्स को ज्यादा मदद मिलती है। दुबई हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि बहुत ज्यादा वहां पे रन स्कोरिंग फेस्ट नहीं होता, वहां पे कि 350 पौने 400 रन बन रहे हैं। वहां पे अगर आपके 250 के आसपास तो 70-80 बन कितना मैच गए, होगा? बहुत अच्छी आपको विकेट मिल गई तो 300 तक चले गए आप, मैच फंस सकता है। लेकिन दुबई की पिच के ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्कोर इस बार ये लग रहा है कि 250 के आसपास हाँ। होगा। और हमने देखा था कि टॉस 50-50 रह रहा था कि पहले बैटिंग करने वाली टीम के लिए भी उतनी चांसेस है जितनी सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के लिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी हम जो पूछ रहे थे, बिकॉज पहले में हमने देखा था जब T20 वर्ल्ड कप आया था कि हमारे लिए दुबई अच्छा ग्राउंड साबित नहीं हुआ था। जो भी टीम चेस कर रही थी वो हमेशा जीत रही थी बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर। लेकिन इस बार हमें अपने सूत्रों से, प्रियांशु भी वहां पे पता करके आए कि ड्यू फैक्टर दुबई में इस बार शायद इतना ना हो। तो एक फखर जमान ने क्लियरिफाई करा और वहां के जो भी सारे इनसाइडर्स थे जो ग्राउंड के साथ काम कर रहे थे, जो पिचेस पे काम कर रहे थे, उनसे इनसाइड इंफॉर्मेशन ये निकाली है प्रियांशु ने कि शायद स्पिनर्स के लिए इतनी कंड्यूसिव विकेट्स ना हो दुबई के अंदर। और हम जैसा कि आपने वीडियो में देखा फखर जमान ने क्या कहा है। मजीद अगर ऐसी रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा।